तो जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और होप सो आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं आज एक रेलवे की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आप सभी लोग एक पोस्ट देख रहे होंगे, वायरल हो रहा होगा। और ये क्या सच है क्या झूठ है, सारा चीज़ का आज हम लोग यहाँ पे एक एक बात को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सच है कि रेलवे से एक नई भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। सारी चीज़ इसकी क्लियर कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में शिक्षक बनने का बहुत ही अच्छा अवसर है ये, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ लास्ट में आपकी छुपी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस, तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे नोटिस पड़ी हुई है। आइए देखते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को, एक एक बात को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे के द्वारा है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये है 07/2024 यानी 2024 की 7वीं नोटिस है। इससे पहले 6 नोटिस और रिले कर चुके हैं। लिखा है अप्लीकेशंस आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट for the various post of ministerial and the isolated category in the table below. The date of submission of application is 6/2/2025. ठीक है, यानी जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो 6 फरवरी होने वाली 2025। और एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन ओनली। जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्म भरने की डेट क्या है, 7/1 यानी 7 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 6 फरवरी है। लगभग एक महीने का डेट दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए। चलिए देख लेते हैं नीचे क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं विस्तृत में एकदम। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को बताया इसने कि नेम ऑफ पोस्ट क्या होंगे, पेमेंट क्या होगा, कौन से लेवल का होगा, इनिशियल पेमेंट क्या होगा, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, टोटल वैकेंसी किस में है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको निकल के आ रही है कि पीजीटी की वैकेंसी है। इसका लेवल 8 होगा और पेमेंट इनिशियल 47,600 से होता है। इसकी जो एज होगी फॉर्म भरने की वो 18 से 48 की होनी चाहिए। टोटल 187 पद है। फिर साइंटिफिक सुपरवाइजर का है एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें भी 7th लेवल का पेमेंट होगा। 18 से 38 एज होगी। 3 पोस्ट इसमें है। टीजीटी सबको पता है कि टीजीटी, तो टीजीटी का भी 7th पे होगा। 18 से 48 एज होगी। 338 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट भी है आपको। फिर चीफ लॉ असिस्टेंट का है 54 पोस्ट है 1743 से। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है 18 से 35 है और 20 पोस्ट रखी गई है। 7th के ये भी हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो इंग्लिश मीडियम में होता है उसमें है 48 पोस्ट है। 18 से 48 की उम्र होती है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की 18 से 38 और ये 2 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की कितनी है, 130 पोस्ट है 18 से 36। ये सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर की जो 3 पोस्ट है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्ट्रक्टर की 59 पोस्ट है। और लाइब्रेरियन की देखिए, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट 10 पोस्ट आकर निकल रही है, 6 लेवल का है। म्यूजिक टीचर फीमेल का 18 से 48 3 पोस्ट है। प्राइमरी रेलवे टीचर पीआरटी जिसको आप कहते हैं पीआरटी, तो पीआरटी से भी 188 वैकेंसी निकल के आ रही है। 18 से 38 ये लेवल 6 में होती है। इसकी इनिशियल पेमेंट 35,400 से होती है। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर के लिए कितनी है, 2 पोस्ट है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए कितनी है, 7 पोस्ट यहाँ से आपको दिख रही है। कुछ और पोस्ट यहाँ पे है, पोस्ट को और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो गया था 7 पोस्ट। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी केमिस्ट एंड द मेटलर्जिस्ट की जितनी है वो कितनी, 12 पोस्ट। टोटल कुल मिला करके यहाँ से आपको 1036 पोस्ट देखने को मिलेगी टोटल। तो ये सारी टोटल पोस्ट है रेलवे से। अब देखिए रेलवे से टीचर की बात लोग करते हैं तो रेलवे का खुद का अपना कॉलेज होता है, स्कूल होता है, उसमें आपको टीचर की वैकेंसी होती है। इसमें ध्यान रखिएगा कुछ इसकी मान्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है। अभी सारा नोटिफिकेशन, ये 60 नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही वेबसाइट पर आपको मिलने की, ऑनलाइन करने से पहले मिल जाएगा। आई होप 1 जनवरी तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोविड-19 को देखते हुए आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। और ये देखिए कितने जोन हैं, तो अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, तो जितने हैं, मैदा है, मुंबई है, पटना है, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, जितने जोन है सारे जोन से कौन कौन सी वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपको कुछ चीज़ों को बात बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला होता है। कुछ कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जो प्रीवियस होता था, जो पहले जैसे होता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए आपको पीजी कोर्स होना चाहिए, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम ये होना चाहिए। साथ में आपको बीएड होना जरूरी है। सिर्फ क्या होना चाहिए, बीएड, यानी मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको बीएड होना पड़ेगा। तो आप एलिजिबल रहेंगे किसके लिए, आप एलिजिबल रहेंगे पीजीटी के लिए, ठीक है। और अगर आपको टीजीटी देना है तो ध्यान रखिएगा, टीजीटी ये लिखा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो इसकी पोस्ट 338 सबसे ज़्यादा। तो टीजीटी के लिए आपको क्या करना होगा, टीजीटी के लिए आपको पहले तो बीएड होना होगा, ठीक है। टीजीटी के लिए बीएड रहना होगा और प्लस यूजी होना होगा और प्लस सीटेट,
आपका वैलिड होना चाहिए, सीटेट आपको पास होना होगा, ठीक है। तो सीटेट प्लस बीएड प्लस यूजी कितने कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो इसकी बात हम लोग जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं ओरली बताता हूँ। पीआरटी जो यहाँ पे है, पीआरटी के लिए जो निकलती है रेलवे के टीचर पीआरटी के लिए, तो इसके लिए आपको डीएलएड या फिर बीटीसी दोनों होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स या फिर बीएलएड होना चाहिए, एक कोर्स होता है बीएलएड, ये होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्लस आपका प्राइमरी लेवल का सीटेट यानी सीटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए, ये रहेंगे तो आप टीजीटी का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों रेलवे से एक बहुत बड़ी नहीं कह सकते लेकिन अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं टीचर के रूप में, जो आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी की 187, टीजीटी की 338 और पीआरटी की 188 वैकेंसी है। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, जो लोग सीटेट अभी दिए हैं वो भी इसमें एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट तब तक आ जाएगा फॉर्म भरते समय तक। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और रेलवे से ये विस्तृत नोटिफिकेशन जल्दी और देखने को मिलेगा 1 जनवरी तक, तब फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है साथियों। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।